लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 3 दिनों से बीजेपी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई है, क्योंकि 3 दिनों से राहुल गांधी अमेरिका में हैं और टेक्सास से लेकर वाशिंगटन डीसी तक अलग अलग मंचों से राहुल ने जो कुछ कहा उसमें किस तरह देश विरोधी तत्व तलाशे जाएं, कैसे राहुल को गलत साबित किया जाए, कौन से मुद्दे को बवाल खड़ा करने के लिए तैयार किया जाए, इसी सब में बीजेपी लगी हुई है। हालांकि उसे राहुल को घेरने में जरा भी सफलता नहीं मिली, तो आज अमित शाह ने ही मोर्चा संभाल लिया और राहुल के खिलाफ ट्वीट किया। आप समझ सकते हैं, बीजेपी के 2 सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह अगर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, तो फिर राहुल बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अमित शाह ने राहुल को आरक्षण वाले मसले पर घेरा है, उस विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए राहुल गांधी के इस बयान को पहले सुन लेते हैं, जिसमें वो आरक्षण के मसले पे बोल क्या रहे हैं। पहले आरक्षण के मामले पर राहुल गांधी के इस बयान को देखते हैं, उसके बाद अमित शाह ने जो कुछ लिखा है, कहा है, उसको भी देखेंगे। राहुल गांधी को सुनिए। I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. We want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Caste is a central issue in India. It's a fundamental issue in India. I don't think the idea of untouchability exists anywhere else. Untouchability is way beyond an economic idea. You simply cannot be touched. It's discrimination on many different axes. The Congress Party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country. The idea that all India's citizens should be treated the same way. We feel very strongly that there is a very deep problem of participation, and we're going to address that problem. तो यहां पर राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, बल्कि उसकी सीमा बढ़नी चाहिए। और यह बात राहुल ने चुनावों के दौरान भी कही थी। यह तो बीजेपी ही हमेशा आरक्षण के खिलाफ दिखी है, लेकिन अब अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं इसी मसले पर आइए जरा उसे देखिए। अमित शाह ने आज ट्वीट किया है। ट्वीट में अमित शाह क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो, या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह कह रहे हैं अमित शाह। यानी अमित शाह ने जिन शब्दों में आरक्षण की वकालत की है और कांग्रेस को घेरा है, राहुल गांधी को घेरा है, उससे साफ समझा जा सकता है कि संविधान के आगे बीजेपी को झुकने पर कांग्रेस ने मजबूर कर ही दिया। वैसे राहुल ने वाशिंगटन डीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही, उनमें भी बीजेपी तिल मिलाई हुई है, क्योंकि निशाने पर मोदी आ गए हैं। सुनिए जरा चीन को लेकर क्या कुछ कहा है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होगा वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना राहुल गांधी का। प्रेस क्लब में राहुल गांधी पहुंचे, नेशनल प्रेस क्लब में। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, द नेशनल प्रेस क्लब। इसमें पहले जवाहरलाल नेहरू जा चुके हैं, इंदिरा गांधी जा चुकी हैं, राजीव गांधी जा चुके हैं, और लेकिन ये एक बार गए थे और राहुल गांधी दूसरी बार यहां पहुंचे। और ये जो कप रखी हुई है उनके टेबल पे, दूर पीछे आप देख रहे होंगे, जहां गिलास है उसके पीछे कप, ये राहुल गांधी दूसरी बार ले रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और ये कप गिफ्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक कप मेरे पास ऑलरेडी है, एक और हो गया, अब जोड़ीदार मिल गया उस कप का। तो यहां दूसरी बार राहुल गांधी। लेकिन इसी मसले पर, यहीं पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल और उन सवालों का बहुत ही यहां
बारीकी से जवाब देते हुए, बेबाकी से जवाब देते हुए राहुल गांधी नजर आए। चीन के मसले पर राहुल गांधी ने जो बात कही उससे बीजेपी जरूर तिल मिलाई ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी भी घिर गए और सामने उनका चेहरा इसलिए भी बीजेपी के सामने, और नरेंद्र मोदी प्रमुख हैं इसलिए उनका चेहरा तो सामने आएगा ही, क्योंकि झूला वही झूल रहे थे चीन के शी जिनपिंग के साथ। सुनिए जरा राहुल गांधी चीन के मसले पे कह क्या रहे हैं। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. तो चीन के नाम पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए यहां राहुल गांधी, गलवान में शहीद सैनिकों की शहादत को सम्मान और इंसाफ तब तक नहीं मिल सकता जब तक मोदी चीन का नाम लेकर उसकी हरकतों को रोकने का साहस नहीं दिखा सकते। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा है, बल्कि अब तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में चीन के साथ व्यापार की जरूरत पर जोर दिया है। और इसी से जाहिर हो रहा है कि मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर चीन परस्त होने का इल्जाम लगा रही है। राहुल ने आज कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की, यूएस कांग्रेस से मुलाकात राहुल गांधी ने की, जिनमें इल्हान उमर भी शामिल हैं। इल्हान उमर ने पिछले साल अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया था, आपको याद होगा। उन्होंने पीएम मोदी पर धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन, जी हां, धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने का आरोप लगाया था इल्हान उमर ने। अब बीजेपी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल ने भारत का विरोध करने वाली इल्हान उमर से मुलाकात की, जबकि इल्हान उमर के अलावा उस बैठक में जोनाथन जैक्सन, जरा उस फोटो को ले आइए और कौन कौन थे जरा स्क्रीन पे ले आइए। ये देखिए, इल्हान उमर के अलावा जोनाथन जैक्सन हैं इसमें, इनके अलावा इल्हान उमर इधर से आप अगर देखें तो राइट साइड से दूसरे नंबर पर हैं, काले लिबास में जो महिला है वो इल्हान उमर हैं। लेकिन इनके अलावा कौन कौन है? इनके अलावा जोनाथन जैक्सन है, रो खन्ना है, राजा कृष्णमूर्ति हैं, बारबरा ली हैं, जेसस जी चुई हैं, चुई गार्सा हैं, हैंक जॉनसन है और जॉन शाकोब्सकी हैं। ये सब शामिल हैं इस जो मुलाकात हुई राहुल गांधी की, इस मुलाकात में। इसके अलावा आप इसमें इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे सैम पित्रोदा को। बीजेपी ने इन सांसदों का जिक्र करके दोस्तों केवल इल्हान उमर का नाम लिया, इसमें भी उसकी मंशा जो है वो साफ झलकती है। वैसे राहुल ने आज पाकिस्तान में आतंकवाद के पनपने को लेकर भी जरूरी बात कही है, जिसे सुना जाना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि आखिर आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी का यहां वक्तव्य क्या है और कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है। जरा आतंकवाद पे सुनिए। ये बात इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले अमित शाह आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे थे जब जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने वो गए थे। सुनिए आतंकवाद पे और पाकिस्तान पे राहुल गांधी का ये बयान। No, Pakistan's instigation of terrorism in our country is holding the two countries back. We are not going to accept Pakistan carrying out terror acts in our country. We're just not going to accept it. Okay. And until they keep doing that, there's going to be problems between us. Okay. यानी राहुल ने साफ कर दिया है कि वे आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, जबकि अभी जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर अमित शाह कांग्रेस की आतंकवाद पर नीति को लेकर सवाल उठा रहे थे। बहरहाल अमेरिका से राहुल के लौटने का वक्त अब हो गया है और वहीं अब मोदी के अमेरिका जाने की बारी है। 22 तारीख को मोदी अमेरिका जा रहे हैं। राहुल जब लौटेंगे उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में जुट जाएंगे, जबकि मोदी इन राज्यों में अब तक उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं जैसा अब तक विधानसभा चुनावों में वो दिखा करते थे। शायद मोदी को बीजेपी की हार का अंदेशा हो चुका है और वो दूसरे नेताओं पर इसका ठीकरा फूटते देखना चाहते हैं।
वैसे नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं 14 तारीख को। आज 11 तारीख है और 14 तारीख को जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। वहीं से वो चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और सुनने में आ रहा है कि 5 सभाएं करेंगे हरियाणा में नरेंद्र मोदी। आगे क्या होता है देखते हैं, क्योंकि इस बीच उन्हें अमेरिका भी जाना है। बहरहाल आज कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर गारंटी लॉन्च की है, 5 गारंटी, बहुत महत्वपूर्ण। और इन गारंटियों में क्या कुछ है जरा उसको आपके सामने रखता हूं। इन गारंटियों में परिवार की महिला को, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए यानी 36,000 रुपए साल का, 12 × 3 3,000 रुपया हर महीने, ये जम्मू कश्मीर में। दूसरा है 1 लाख खाली पदों पर भर्ती। तीसरा है परिवार के हर सदस्य को 11 किलो चावल। और चौथा है 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, आप याद कीजिए, जोरदार ये चिरंजीवी योजना यही लॉन्च की गई थी राजस्थान में और उसने धूम मचा रखा था। और 5वां जो आखिरी है वो है स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो मुफ्त कर्ज मिलेगा। ऐसी घोषणाएं शामिल है, कई घोषणाएं हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख आपके सामने हम रख रहे हैं। वहीं आज हरियाणा में विनेश फोगाट ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। विनेश फोगाट ने उधर हरियाणा में, जो अब कांग्रेस में है, पहलवान, आप जानते हैं, अगर नाम नहीं सुना हो तो जरूर याद रखिए, क्योंकि विनेश फोगाट ने धूम मचा रखी थी अभी अभी ओलंपिक में, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ इस देश ने देखा है। तो इधर देश की चुनावी हलचल में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है और उधर अमेरिका में भी राहुल के सामने बीजेपी के सारे पैंतरे बेकार हो चुके हैं। क्या राहुल के आगे हांफने लगी है बीजेपी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उधर